जय श्री राम। भाइयों और दोस्तों, कल से आगे की कथा शुरू करते हैं। भगवान राम सबका मंगल करें। बार बार कौशल्या विनय करहि कर जोरी, अब जन्नी कभो व्यापई प्रभु माया मोहि माया तोरी। कौशल्या जी ने भगवान से प्रार्थना की है कि हे भगवान, आपकी माया मुझे नहीं ब्यागे से आपकी माया मुझे मोह में न डाले। भगवान ने कहा ठीक है, आज के बाद मेरी माया तुम्हें कभी नहीं मोह में फंसाएगी। बाल चरित हरि बहु विधि कीना, अति आनंद दस दासन कह दीना। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े होए परिजन सुखदाई। चूड़ा करण कीन गुरु जाई, विपुन विपुनिधि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारो सुकुमारा। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की हैं और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया है। समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर और कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए हैं। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ाक्रम संस्कार किया है और ब्राह्मणों ने बहुत सी दक्षिणा पाई है। मन कम वचन गोचर जोई, दशरथ अजिर विचिर बहु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। जब जो मन वचन और कर्म से अगोचर हैं, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक बहु चलई पराई। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जन्नी हटि धावा। कौशल्या जब बुलाने जाती है, तब प्रभु ठुमक ठुमक कर भाग चलेते हैं और जिसका भेद नेति नेति कहते हैं। शिवजी जिसका अंत नहीं पाते हैं, वह उनको हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती है। धूसर धूरि धरे तनु भाए, धूसर धूरि तने भरे तनु आए। भूपति भेष गोद बिठाए। और भगवान ने शरीर पर धूल लपेट रखी है और उसके बाद भी राजा जी उन्हें अपनी गोद में बिठाते हैं। भोजन करत चपल चित, तूत अवसर उपाय। भोजी भाजई चले किलकित, मुखो दधिया बहुटन लपटाई। भोजन करते हैं पर चित चंचल है, अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए हुए किलकाली मार कर इधर उधर भागते हैं। बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु सुति गाय। जिन कन मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी बहुत सी सरल भोली बेसुंदर मनभावनी बाल लीलाओं को सरस्वती और शिवजी वेदों ने गान किया है। जिनका मन लीलाओं में अनुरक्त नहीं है, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया है। भय कुमार जवै सब भ्राता, दीन जाने गुरु पितु माता। गुरु गृह जा गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। जो ही चारों भाई कुमार अवस्था को प्राप्त हुए हैं, यज्ञो पवित्र संस्कार किया गया है और गुरु के घर विद्या को पढ़ने गए हैं। और थोड़े ही समय में सबने सारी विद्या को प्राप्त कर लिया है। जाकी सहज श्वास सुतचारी, सो हरि पढ़े कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुण शीला, खेले खेल सकल नपुलीला। चारों वेद जिनकी स्वाभाविक श्वास है, वे भगवान पढ़े, ये बड़ा कौतुक है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में निपुण हैं। सब राजाओं की लीलाओं के खेल करते हैं। करतलवान धनुष अति शोभा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बीथन बिरहे सब भाई, थकित हो ही सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं, रूप देखते ही चराचर मोहित हो जाते हैं। ये सब भाई जिनको गलियों में खेलते हैं, उन गलियों में सब स्त्री पुरुष उनको देख कर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं और अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुरवासी नर नारी वद्य रुबाल, प्राण होते प्रिय लागत सब कहु राम कृपाल। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े बालक सभी कृपालु राम जी को प्राणों से अधिक बढ़कर प्रिय लगते हैं।
बंधु सखा संग ले बोलाई, वन में ज्ञानित खेल ही जाई। पावन भगवान ही दिए जानी, दिन प्रति निरपय दिखा भयानी। रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों के साथ लेकर जाते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं। प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जो मृग राम मान के मारे, ते तजु तनु तजि सुरलोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करही, मात पिता ज्ञान सरही। जो मृग श्री राम जी के बाणों से मारे जाते हैं, वे शरीर छोड़कर सीधे देवलोक को चले जाते हैं। रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते, माता पिता की आज्ञा को मानते हैं। जी विधि सुखी होई पुरलोका, करे कृपा निधि सोई सुजोगा। वेद पुराण सुनई मन लाई, आपु कही अनुजय समझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हो, कृपा निधान रामचंद्र जी वही सहयोग करते हैं। मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं, फिर स्वयं छोटे भाइयों को भी समझाकर कहते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मोह मात पिता गुरु ना वही माथा। आयु सुख मांगी करई पुर काजा, देखे चरित भरस मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु के मस्तक को नवाते हैं, गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देखकर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। व्यापक कला निज निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि करत चरित अनूप। जो व्यापक अकल और इच्छा रहित है, अजन्मा है, निर्गुण है तथा जिनके जिनके न नाम है न रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चिंतन कर रहे हैं। यह सब चरित्र कहा मैं गाई, अगली कथा सुनो मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, वसई विपिन सुर शुभ आश्रम जानी। यह सब चरित्र मैंने गाकर कहा है, अब आगे की कथा सुनिए। विश्वामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते हैं, रहते हैं। जहाँ जब यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच स्वभाव डरही। देख जग निश्चर धावही, करई उपदर मुनि दुख पावही। जहाँ भी मुनि जप यज्ञ करते हैं, परंतु मरीच और स्वभाव से बहुत डरते हैं। उन्हें देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते हैं, उपद्रव मचाते हैं और जिससे मुनि बहुत दुखी है। गादि धन्य मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मारिन निश्चर पापी। तब मुनिवर मन कीन विचारा, बहु अवतर हरिन मही भारा। गादी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता आई है कि पापी राक्षस भगवान की मारे बिना नहीं मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया है कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए जन्म लिया है। देखी पाद जाई, करे विनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण ज्ञाना, मैं सो प्रभु मैं देखे वो भरी रहना। इसी बहाने मैं जाकर उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम है, उन प्रभु को मैं नेत्र भरकर देखूंगा। बहु विधि करत मनोहत जात, लागी नहीं बार। करी मंजन सर जल गए भूप दरबार। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी और सरयू का जल में स्नान करके राजा के दरबार में पहुंचे हैं। उन्हें आगमन सुनी जब राजा, मिलन गयो ले विपरीत समाजा। करी दंडवत सुमुनि सनमाने, निज आसन बैठा रही आनी। और राजा ने मुनि का बड़ा आदर किया है और ब्राह्मणों के समाज को लेकर उनको मिलने गए और आदर किया है और उन्हें लाकर अपने सिंहासन पर बैठा दिया है। चरण पखारी कीन अति पूजा, मो समाज धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, निवर हृदय हर्ष अति पावा। चरणों को धोकर बहुत प्रकार की कहा है कि मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए हैं, जिससे श्रेष्ठ मुनियों ने अपने हृदय में बहुत हर्ष हो रहा है।
मुनि पुनि चरण मेरे सुत चारी, राम देख मुनि देह विचारी। है मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर पूरन सजिलोवा। इसके बाद राजा जी ने चारों पुत्रों को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया है, चरणों में प्रणाम कराया है। और रामचंद्र जी को देखकर तो वशिष्ठ मुनि अपने वो विश्वामित्र मुनि अपनी सुध ही भूल गए हैं और उनको देखते ही रह गए, मानो पूर्ण चंद्रमा उनके सामने खड़ा हो। तब मन हर्ष बचन कह राहु, बोली यस कृपाल की रहु काऊ। कहे कारण आगमन तुम्हारा, कहू सो करत लाओ बारा। और राजा ने कहा कि हे मुनि, आप क्यों आए हैं, मुझे बताए, जो आप आज्ञा करोगे मैं तुरंत उसे पूरी करूँगा। सुर सरो समूह सता वही मोही, मैं याचक आया लपतो ही। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद में हो सदा था। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ छोटे भाई के सहित। रघुनाथ जी को मुझे दो, राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनात हो जाऊंगा। देव भो मन हर्षित, तजो भो अज्ञान, धर्म सुजस बहु तुम को इनके अति कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान छोड़ो। हे स्वामी, मैं तुमको सुयश की प्राप्ति होगी और परम कल्याण होगा। लेकिन विश्वामित्र की बात सुनकर राजा के मन में बड़ा क्षोभ हुआ है। सुनी राजा अति प्रिय बानी, हृदय कंप दुख मुख दुति कुबलानी। चौथे पद पायो सुत चारी, विपुर वचन नहीं कहो मुचारी। इसी अत्यंत प्रिय बाणी को सुनकर भी राजा का हृदय कांप उठा है और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई है। और हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पद में 4 पुत्रों को पाया है, आपने विचार कर कर बात नहीं कही है। मांगो भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देव आज मही रोसा। देव ज्ञान देव प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। हे मुनि, आप गौ पृथ्वी खजाना मांग लो, मेरे प्राण मांग लो, 1 सेकंड में दे दूंगा, लेकिन मैं पुत्रों को नहीं दूंगा। राजा को मोह आ गया, वो कहते हैं कि मैं पुत्रों को नहीं दूंगा, सब कुछ ले लो चाहे। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नन नहीं बसे गोसाई। कह निश्चर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। और राजा कहते हैं कि हे मुनि, मेरे पुत्र तो कोमल हैं और निशाचर बड़े कठोर हैं, ये उनको कैसे मारेंगे। और गिरा प्रेम रसशाली, हृदय हर्ष मन मारा मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, रघु संदेह नाश कह पावा। जब वशिष्ठ मुनि ने देखा कि भाई बात नहीं बन रही, तब राजा को समझाया है कि राजा, आपके पुत्रों की शादी करानी है ना, आप समझो, इनके साथ जाएंगे तो बहू को लेकर आएंगे। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, रघु संदेह दास कह पावा। और वशिष्ठ मुनि के समझाने पर राजा का संदेह दूर हुआ है। अति आदर दो तन्य बुलाए, हृदय लाए बहु बात सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो तो तुम पिता आन नहीं को। और बड़े प्रेम से दोनों पुत्रों को बुलाकर मुनि के साथ भेजा है और वो कहा है कि आज से ये तुम्हारे माता पिता है, इनकी आज्ञा का पालन करना। सौंपे भूपुर शीस बहुविधि दे आशीष, जल्दी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। और राजा जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया है और फिर प्रभु माता के महल में गए हैं और चरणों में सिर दबा कर चले हैं। पुरुष सिंह दो वीर हर से चले मुनि भय हरण,
कृपा सिंधु अति धीर अखिल विश्व कारण करण। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम और लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले हैं और कृपा के समुद्र धीर बुद्धि संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। भाइयों और दोस्तों, आज की कथा को यही विराम देते हैं। आगे की सुंदर कथा कल करेंगे। हरि अनंत हरि कथा अनंता कही, सुने सब विधि सब संता। भगवान राम सबका मंगल करे। कथा में तो बहुत आनंद आ रहा है। जैसे प्रभु की इच्छा, कथा जब तक चल रही है चले। जय हो श्री राम, जय प्रभु।